लो चूड़ी ले 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 लो चूड़िया दीदी चूड़ी ले लो। दीदी तुम्हें मैं दीदी लग रही हूँ, हटो यहाँ से। हट जा मारेगी। इधर आ जा, तेरे को बेचना नहीं आता, मैं बेचती हूँ। चूड़ी ले लो चूड़ी, बिंदी ले लो बिंदी, ये चूड़िया ये चूड़िया ये बिंदी ये, चूड़ी ले लो बिंदी ले लो। चूड़ियाँ पहन रखी है मैंने, बिंदी भी लगा रखी है। हाँ तो फिर ये बनाना क्लिप ले लो बेटी, इसमें क्या है? बेटी दिखाई देती हूँ मैं तुम्हें, अंधी हो क्या? अंधी नहीं, बिंदी बिंदी है। लेना तो दीदी मारेगी। दीदी एक बात बताओ, आपके दिमाग में ये चूड़ी बिंदी बेचने का आइडिया आया कहाँ से? दिमाग में नहीं आया, किडनी में आया है। कपिल शर्मा का कॉन्सर्ट था तो मैंने कहा इसके कॉन्सर्ट में मैं गाना गाऊंगी, तो उसने रिस्पॉन्ड किया और मेरी किडनी पे मुक्का मारा। वही मुझे आइडिया आ गया कि इसका तो कॉन्सर्ट चलेगा अंदर, जब तब हम बाहर चूड़ी बिंदी बेचेंगे। वाह दीदी, दीदी आप अब कभी शराब मत पीना, क्योंकि अगर आपकी किडनी को कुछ हो गया तो आइडिया कहाँ से आएंगे? तो मैं कभी पीऊंगी नहीं, लेकिन अगर कभी मैं बहक भी गई तो चिंता मत करना, 2 किडनी होती हैं, मुझे पता है। दीदी वो देखो समोसा। समोसा वाला, समोसा ले लो समोसा ले लो, बहुत अच्छा समोसा ले लो। समोसा नहीं, तो रामू है। हाँ दीदी रामू तो है, लेकिन ये कैसे बात कर रहा है? बोला समोसा ला कमाल जैतून अल तेल ला इस्तेमाल है या शेखा। ये समोसा ही बेच रहा है ना? भेज समोसा ही रहा है, लेकिन जो स्टफिंग है ना आलू की जगह अरबी की है। मतलब कुछ नहीं। ब्रदर समोसा ले खास है, समोसा ले गरम है, समोसा लजीज है, खास समोसा। समोसा कैसे दिया? कैसे दिया? ऐसे दिया। मैं भी ऐसे दे सकती हूँ। कितने का दिया? हाँ 1500 का। ओ इतना महंगा समोसा, समोसा की टेप रिकॉर्डर है। क्यों अंदर से कुमार सानू की आवाज आ रही है? असल में इस समोसे की स्पेशल पता क्या है, इसके साथ कपिल शर्मा के टिकट जो है फ्री हैं। ओ रहने दो, हमें सब पता है कपिल शर्मा का शो तो वैसे भी फ्री है, वरना हम थोड़ी ना आते हर एपिसोड में। चलो चलो कपिल शर्मा का शो शुरू हो गया, चलो जरा जल्दी जल्दी चलो। अरे तो सारे लोग चले गए, अब ये सामान कौन खरीदेगा हमारा? तुम लोगों का सामान तो है फिर भी बिक जाएगा, मेरा तो देखो दुबई का माल है, इंपोर्टेड माल मेरा नहीं बिका, ये लोकल माल कौन खरीदेगा? हमारे द सीनियर मोस्ट अंकल जी के लिए, श्याम दादा के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू श्याम सर, थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां। हेलो 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 हेलो। बंद करो ये गाना शाना। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो तो सिर्फ गाना गा रहे थे, गुंडागर्दी हम कर रहे हैं दीदी। ओ सॉरी फॉर माय क्रिमिनल मिस्टेक। अबे जा बाहर निकलो या कहां से कूड़ा उठा के ले भाग जा। कूड़ा, अगर ये कूड़ा होता ना तो तेरी दादी कूद पड़ती है। ये देखो, इसे समोसा कहते हैं। अच्छा तो इसे क्या कहते हैं? मेंदू वड़ा। इसे समोसा कहते हैं और इसको खाया जाता है। आज कितना खुश है ना, जिंदगी में पहली बार इतने करीब से समोसा देखा। और तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ पे? रामू रामू सुनो, इस आदमी के ऊपर टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है, तो इसने खरीदा तो है नहीं, जिसने खरीदना है उनसे बात करते हैं ना। हाँ आर यू रेडी फॉर चूड़ी एंड बिंदी? समोसा ले लो, समोसा भाई साहब, समोसा ले लो ना। कैसे दिए समोसे? कैसे दिए? ये समोसा कोई अंडा नहीं है, सुबह उठे और दे दिया। मैं तो सिर्फ समोसे के दाम पूछ रहा था। हाँ ये पूछो कितने का? 1000 रुपए का। 1000 रुपए का नहीं चाहिए। इधर आवे। क्या बेच रहा है? समोसा। इसमें क्या डायमंड लगे हुए हैं समोसे में? तो खाएगा भी कौन है? कितनी गंदी स्मेल आ रही है मिट्टी के तेल की। ये मिट्टी के तेल की आ रही है तो स्मेल का भी नहीं पता चलता? ये मिट्टी का तेल नहीं है, अच्छा पेट्रोल है। वो असल में सिद्धू बाजी, मेरे बड़े बिजनेस है दुबई में, मेरे तेल के कुएं भी हैं, मेरे बिजनेस आपस में मिक्स हो जाते हैं। कभी कभी समोसों में से पेट्रोल की स्मेल आती है और कभी कभी मेरा पेट्रोल चटपटा हो जाता है। हमारा तो सामान ही नहीं बिक रहा, कोई खरीद ही नहीं रहा। हाँ दीदी, और मुझे भूख भी लग रही है, मैं इनका समोसा खरीद लूं? तुम्हारे पास पासपोर्ट है? समोसे के लिए पासपोर्ट की क्या जरूरत है? देखो ये दुबई के हैं, तुम्हारे पास कम से कम दुबई का वीजा होना जरूरी है। तो तुम्हारे मुंह पे मुक्का मारूंगी, शेंगन वीजा लग जाएगा तुम्हारे मुंह पे, समझाई? वीजा होना जरूरी है। मतलब फिर मैं कहीं भी जा सकता हूँ? मेरी बात सुनो बे,
तुम लोगों को कोई और काम नहीं है? जब देखो हमारे घर में घुसाते हो। तुम्हारे घर में शो होता ना, इसीलिए आते हैं। शो मेरे घर शिफ्ट कर दे, मैं नहीं आऊंगा। करो तुम्हारे घर में शिफ्ट तो कर दे, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। डिसाइड कर लो तीनों में से किसके घर शिफ्ट करना है। मेरे घर में। मेरे नहीं, मेरे घर पे काम किसके करो, घर में काम करना करो, पहले? ना, काम पहले करो। बात तेरे घर अरे नहीं 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 नहीं, बाजी, किसी महान शायर ने कहा है क्या कि कहा? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हाय 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 हाय, क्या बात है। और ये सही बात भी है बाजी, क्योंकि मजबूत हौसले और अटूट इरादों वाले लोग जिंदगी में कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि फिर उनकी जिंदगी नहीं, उनकी जिंदगी पे बनने वाली फिल्में जो हैं वो भी एक मिसाल बन जाती हैं। सो आज हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए एक ऐसी ही एक्ट्रेस आ रही हैं जिन्होंने कुछ ऐसा ही काम कर दिखाया है। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड एंड माई सीक्रेट गर्लफ्रेंड प्रियंका चोपड़ा का। प्रियंका के लिए। प्रियंका, आपका कॉमेडी नाइट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आप जब भी आती है ना, एक अलग एनर्जी लोगों में दिखती है। मेरी तो होती है, सिद्धू पाजी की तो और डबल हो जाती है। बिल्कुल सही है। पाजी, आपको पता है प्रियंका जो है, इनके बारे में ये बड़ा फेमस है कि ये हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट करती हैं, और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा ही डिफरेंट काम किया है मैरी कॉम की लाइफ के ऊपर फिल्म करके। जोरदार तालियां बनती हैं एक बार। महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रियंका चोपड़ा। वाह। देखो, कोई जमाना होता था कि मर्दों के ऊपर फिल्में चलती थी, पर चाहे 7 खून कार के माफ करवा लिया अपने आप को, और चाहे मैरी कॉम का नगाड़ा बना के इन्होंने ये कह दिया कि महिलाओं के नाम पे फिल्म चलती नहीं, दौड़ती है गुरु, दौड़ती है। मैं मिसेस सिद्धू से ये दरख्वास्त करता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि आप जितना शेर सिद्धू पाजी के सुनते हैं, उसके बाद ये आई लव यू ये सब भी बोलते हैं, लेकिन वो हम काट देते हैं। ये खुद बोलते हैं कि ये चीजें काट देना। फिर जल भून के भुट्टा हो जाता, फिर मिसू सिद्धू को घुसेड़ देता बीच में, कटाक करके जा। आता करता यार। तो मैं एक और बात बताना चाहता हूं, प्रियंका कुछ भी डिफरेंट करें, एक काम ये बार बार करती हैं, वो है हमसे मिलना। ये पाजी, ये अंदर से कनेक्शन जुड़े होते हैं ना कि प्रियंका इतनी ब्यूटीफुल है और मैं तो बोल्ड हूं ही। सो लेट्स डू समथिंग बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। मैं एक नई चीज ट्राई करना चाहता हूं, प्रियंका से शुरुआत करना चाहता हूं, बिकॉज आई लव हर सो मच। ओके, आप लोग देख सकते हैं, ये इट्स अ वाईफाई किस। ये वाईफाई किस थी? क्या वाईफाई बात किस है, इसे आप घर पे ट्राई ना करें, अपनी बीवी के साथ शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और वैसे बीवी के साथ ऐसा करना, उनके साथ तो आप 1 to 1 ही हो सकते हैं। एनीवेज, प्रियंका के लिए जोरदार तालियां। प्रियंका, एक बात बताइए। वाईफाई कमाल कर दिया यार। अच्छा प्रियंका, आपके इतने खूबसूरत हाथ हैं, ये फ्लाइंग किस देने के लिए हैं, तो अचानक से ग्लव्स पहन के मैरी कॉम की लाइफ के ऊपर फिल्म करने का इरादा कैसे आया आपके मन में? एक्चुअली ये उमंग कुमार जो हमारे डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उनका आइडिया था। जब मैरी ओलंपिक मेडलिस्ट थी भी नहीं, उससे पहले ये फिल्म बनाना चाहते थे। आई थिंक, अच्छा आप में से कितने लोग जानते हैं मैरी कॉम कौन है? अरे सारी दुनिया जानती है। आप में से क्या कितने लोग जानते हैं कि मैरी कॉम ओलंपिक मेडल जीतने से पहले एक 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है? ये बहुत कम लोगों को शायद, आपको पता है? उनको पता था। मतलब रॉकी भी नहीं था 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, सोचो आप। आपको पहले से पता था? मैरी कॉम थी। तो अभी क्या पैसे चाहिए इस बात के? पर नहीं, ये पाजी बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज मैरी कॉम के बारे में लोगों ने तब जानना शुरू किया जब वो ओलंपिक में मेडल लेकर आई, लेकिन उसके पहले वो 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। जोरदार तालियां एक बार मैरी कॉम के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे प्रियंका की मम्मी जी भी मौजूद हैं। वो एक्चुअली कपिल आपके शो की बहुत बड़ी फैन है। ये आप लाइन रिपीट करेंगे जरा? एक्चुअली वो सिद्धू जी की बहुत बड़ी फैन है। अरे यार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। अरे मैं आपसे एक बात पूछनी चाहता हूँ,
ऐसा एक ही पीस है आपके सही सवाल मत, सही जवाब मत देना प्लीज। पास? एक ही पीस है आपके पास? इस सैंपल के बाद और सैंपल्स बनने बंद हो गए। अच्छा भी है, मार्केट में डिमांड बनी रहनी चाहिए। क्या बात है प्रियंका का कोई अल्टरनेट। मैम आपको बहुत बहुत मुबारक ऐसी टैलेंटेड प्रोडक्शन के लिए। पूरी दुनिया को नाज है प्रियंका पे और आप उनकी मां हैं। जोरदार तालियां प्रियंका की मम्मी जी के लिए। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि प्रियंका मैरी कॉम की लाइफ के ऊपर फिल्म तो कर ही रही हैं, लेकिन अपने आप में जो इन्होंने खिताब हासिल किए हैं ये एक बड़ा प्राउड मोमेंट है आपके परिवार के लिए, हमारे देश के लिए। आपने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता, फिल्में कर ली आपने, गाने गा लिए, बॉक्सिंग कर ली, इस फिल्म में आप 2 बच्चों की मां भी बनी है, ऊपर से कॉमेडी नाइट्स में 3 बार आ गई आप। सोचो क्या क्या लगता है आपको? क्या किया है मैंने जिंदगी में। आपको क्या लगता है प्रियंका, आपने जितनी उपलब्धियां हासिल की हैं, आपको क्या लगता है कहीं पे कि ये करना भी बाकी है? अरे अभी 42 ही उम्र है, जिंदगी लंबी है, बहुत कुछ करना बाकी है। प्रियंका एक बात बताओ, आपके फोटो एल्बम आ गए, म्यूजिक एल्बम आ गए, शादी का एल्बम कब देखने को मिलेगा? मतलब कि मेरी वेट कर रही हैं आप? हमारा ही तो इंतजार है कपिल, अभी तक तुम समझे नहीं। 3 बार आ चुकी हूँ, हिंदी नहीं लेता। समथिंग इज देयर एक्चुअली। लिटिल समथिंग। बहाने ढूंढती है। वेरी लिटिल बट इट्स देयर। मैं एक्चुअली ना बड़े दिनों से सोच रहा था जिस दिन प्रियंका आएंगी मैं प्रियंका के लिए गाना गाऊंगा। कैन आई सिंग अ सॉन्ग फॉर यू बेबी? प्लीज बेबी। ओके, जोरदार तालियां फॉर कपिल। ओके, थैंक यू। मेरे को अब समझ में आता है जब प्रियंका होती है स्क्रीन पे तो जो हीरो होते हैं उनके ऐसे रोमांटिक जो एक्सप्रेशन बाहर कैसे आते हैं? अपने आप ही आते हैं भाजी बाहर। मैंने कुछ नहीं किया। मैं इतनी बार इस शो पर आई हूँ, इतनी बार कपिल ने मेरे लिए गाना गाया है, इस बार मैंने सोचा कि मैं भी रिटर्न द फेवर कर दूं। हाय, मर गया। प्लीज इरशाद। तो ये एक बहुत प्यार भरा गाना है। आई नो। आपने इतना प्यार भरा गाना गाया मेरे लिए, ये पड़ेगा मैं नैले भी पे, प्यार भरा गाना गा रही हूँ। पड़ेगा नैले पे दैला। देखो आप तो जलते हो मेरी खुशियों से बाजी। प्रियंका से ढेर सारी बातें करेंगे भी और भी मजा आने वाला है। प्रियंका प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू। शर्मा जी, वेलकम बैक प्रियंका। इसी के लिए तो मैं आती हूँ एक्चुअली। मौसम बनता नहीं, धूप पहले निकल आती है। वैसे प्रियंका आप आई कब? मैं सुबह से एक्चुअली बाहर वेट कर रही थी आपका, मैंने देखा नहीं आपको। सारे तेरे डैडी की तरह पैदल थोड़ी आते हैं, हेलीकॉप्टर पे आई हो। लूना पार्क करने की जगह है नहीं, किचन में खड़ी की हुई है। हेलीकॉप्टर क्या आप तुम अपने दादी के रूम में पार्क करोगे? इसलिए कहती हूँ चुप रहा कीजिए। प्रियंका, आई एम सो इंस्पायर्ड बाय यू। आस्क मी व्हाई। I'm scared now, Simona. No, because Why? नहीं, because you're so glamorous. Oh, thank you. Yes. इसके ऊपर तो ग्लैमर पता नहीं कहाँ जाता, कुछ भी कर लो मर ही जाता है। इन्होंने टैटू बनाया आजकल पीठ के पीछे, बिल्कुल अपने मुंह जैसा। कई लोग तो पीछे से नमस्ते करके निकल जाते हैं। Beautiful, दिखाया सब? करियो ऐसे दिखाओ शो। ऐसे घूमियो, ऐसे घूमियो। एक बार हो चुका है। नमस्ते जी, नमस्ते। How beautiful. I don't understand. And it says carpe diem, which means? Which means? You know what it means? इसको कौन सा पता है? इसने वैसे कह दिया कि पीछे बना दो। तूने देखा था जब पीछे बन रहा था? जी हाँ, देखा था। It's a Latin word which means seize the day. खाने को तुम्हारे घर में दाल नहीं, लैटिन वर्ड कहाँ से सीख लिया तुमने? शर्मा जी, मैं इसलिए कहती हूँ आपको वैसे भी फैशन की सेंस तो है नहीं, तो बाजी कोई और करे तो इनसे बर्दाश्त होता नहीं। इससे कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर नहीं जानता अदरक का स्वाद? क्यों नहीं जानता? तुम्हारे पापा 8 कप अदरक वाली चाय पीते रोज। देखिए यहाँ बात फैशन की हो रही है, मेरे पापा की नहीं। Okay, stop. ये है बॉक्सिंग मैच और दिस इज लाइव बॉक्स। किसका बॉक्सिंग करूं? चलो चलो। और पहले बॉक्सिंग ग्लव जैसा मुंह है, मैं क्या बॉक्सिंग करूं उसके साथ? मेरे को बोलती फैशन की समझ नहीं है तुझे। तो जैसे फैशन फिल्म में प्रियंका वाला रोल ऑफर हुआ था ना,
मुझे अगर रोल ऑफर नहीं हुआ तो क्या हुआ? वैसे मेरी बहन को ऑफर हुआ था कंगना का रोल, बट यू नो अनफॉर्चुनेटली प्रियंका मेरी बहन को मना करना पड़ा क्योंकि फिल्म में सिगरेट पीनी थी। हाँ, और इसकी बहन पीती हुक्का। सिगरेट। आप इसकी बहन देख लो ना, आप इसकी बहन देख लो, आप बीड़ी जैसा मुंह है। अब अगर वो फिल्म में सिगरेट पीती तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती, धुआं छोड़ कौन रहा है। एक होती ना सालियां, जिस जीजा को देख के चाम आता है कि नहीं मेरी सालियां आई हैं। बिना आईब्रो वाली साली देख के मैं तो डर गया था शादी वाले। जब फिल्मों की समझ ना होना तो अपना मुंह बंद रखना चाहिए, समझ में आया? आप और आप चुप बैठिए अब। ओह, तत्ती तवी। यस पिंकी टिप्पू। प्रियंका आप बताइए, हाँ जी। मेरे में क्या कमी है? डिसेंट लुकिंग, सुंदर, स्टाइलिश, 16 कला संपूर्ण। सुंदर, सुशील, तीखी, सब हो तुम तो फुल पैकेज। तो मैं आपकी तरह मिस वर्ल्ड नहीं बन सकती? 100% बन सकती हो। Means what? क्या मोहल्ले की रामलीला में जाकर सूप ना खाकर रोल कर जाएगी? मिस वर्ल्ड बनेगी? सीक्रेट गर्लफ्रेंड ने अभी माँ और बच्चे का गाना गाया था आपके लिए। वैसे क्योंकि जलन हो रही है। मेरे लिए कुछ भी गाया तो है, तेरे लिए आज तक किसी ने गाया? जी मैं उधर आ रही हूँ, डोमेस्टिक डिस्प्यूट मुझसे नहीं हैंडल होता। मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। चलो जस्ट मुझे साथ ले जाओ। साथ का ले जाओ, शो कौन करेगा फिर? अच्छा चल। वैसे कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ मिस वर्ल्ड, मेरे पापा ने बहुत कोशिश की थी कि मैं मिस वर्ल्ड बनूं। बहुत ज्यादा हुआ नहीं, काम नहीं बना, क्योंकि मेहनत करने से बाजी देखो, हाथ पैर जोड़ने से कुछ नहीं होता, मेहनत करके ही मिस वर्ल्ड बना जाता है। हाथ पैर जोड़ा, उनको लगता है सारे काम ऐसे ही होते हैं। पुलिस से हाथ पैर जोड़ के बच जाते तो इधर ही बेटी को बना देंगे। एक्सक्यूज मी, पता है मैरी कॉम के हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए थे? मैंने बहुत सैक्रिफाइस किए। ओह, रात को सो नहीं पाता हूँ, इतने खराटे लेती है, खराब पंखे की आवाज कम हो जाती है, इसकी ज्यादा आती है। मैं कितनी बार कहा है सोने से पहले पानी ना पिया करो, मुंह गीला हो जाता है। रात को सोते सोते बुलबुले छोड़ने लगती है, पता नहीं चलता। शर्मा जी, जिस दिन मैंने बॉक्सिंग सीख ली ना, उस दिन आपके मुंह से खुद पे कोई झाग निकलने लगेगी, सुना आपने? जैसे आपके पापा की निकलती है। जी नहीं, जैसे आपके निकलेगी और आप खुद आईने में देखेंगे। उफ, बदतमीज इंसान। मैं नहीं बात करने वाली इस इंसान से। अरे रियली? लेट हिम गो। हिम? खैर एनीवे, आप प्लीज बैठ जाइए, आपके साथ ढेर सारी बातें करनी है हमें। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने जैकेट पहना हुआ है, ये बेसिकली हमारी बॉक्सिंग टीम का यूनिफॉर्म है। हाँ, ये देखिए बड़ी खुशकिस्मती से, एंड सिद्धू सर आपको पता है बिकॉज आप इंडिया के लिए खेल चुके हैं, क्या प्राइड होता है। अरे क्या खैर प्रियंका, जैसे आपको पता, मैं जैसे आपका फैन हूं ना, वैसे आपके ढेर सारे फैन यहाँ पे भी हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपकी फिल्म को लेकर उनके मन में कुछ सवाल है। तो आप लोग एक एक करके प्रियंका से सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले कौन पूछ रहे हैं? हेलो कपिल जी। हाय। हेलो सिद्धू जी। हेलो पिंकी। हेलो मैम। हेलो, मेरा नाम किशोर है, आई एम फ्रॉम मलाड। नाइस टू मीट यू किशोर। आपका जो रोल अभी आपने प्ले किया है मैरी कॉम में, इट्स फैंटास्टिक। मैंने ट्रेलर्स वगैरह देखे हैं आपके, तो ट्रेलर में जो आपका बॉडी का जो फिटनेस वगैरह जो है, इट्स नॉट मीन्स कॉमन लेडी के लिए इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपका मतलब ये कैसा है, ये इट्स लाइक स्पेशल इफेक्ट है मूवीज में या फिर आपने पूरा प्रिपेयर किया है? हाय, ये सवाल दिल में खंजर डाल दिया। ये थोड़ा दर्द हो गया। नहीं सर, आप कैसे मसल बढ़ा सकते हो किसी के स्पेशल इफेक्ट? मतलब हमने जादू टोना तो सीखा नहीं है अभी तक फिल्मों में, लेकिन क्योंकि मैं एक बॉक्सर प्ले कर रही हूँ, मेरा फर्ज था कि मैं वैसी बॉडी डेवलप करूँ, जिसके लिए मुझे 2-3 घंटे रोज, ऑलमोस्ट 6 days in a week जिम जाना पड़ता था, चाहे रात हो या दिन हो। स्टैमिना बढ़ाना पड़ता था क्योंकि हम लोग एटलीस्ट 12-12 घंटे बॉक्सिंग करते थे। तो सब असली में रियल है यार, मत बोलो कि जादू टोना किया। दिल टूट गया। अब तो तुम्हारे साथ मैं पुशअप्स करती हूँ। कम ऑन, कम ऑन। माइक ले आइए। अरे आप भी आ गए, 1 के साथ 1 फ्री। सिद्धू सब पुशअप्स करेंगे मेरे साथ? सिखाइए ना हमें। आप लोग भी जब ट्रेनिंग करते हैं तो कितनी की जरूरत ही नहीं है, पुशअप अभी पता लग जाएगा मुझे। I'll tell you what sir, जब से मैं इस शो में आई हूँ, इस घर में आई हूँ, मैंने आपको इधर से नीचे देखा ही नहीं।
नहीं, आपको क्या लगता था कि सिद्धू पाजी ऊपर कोट नीचे लुंगी पहन के बैठते हैं? ये पाजी का ड्रेस तो आप 24 घंटे देख लो, पाजी एकदम आपको रेडी मिलेंगे। मेरे को एक्चुअली पता नहीं था, मैंने अपनी इमेजिनेशन को वाइल्ड नहीं रखा दिया। चलो रेडी, या पुश अप्स, कम ऑन। सरदार जी थल्ले हो जाओ, भटूरे छोले निकल रहे हो। रेडी गाइस, 1 2 3। आप बड़े अच्छे लग रहे थे, थैंक्स। माइक ले जाइए। और कोई हमारे दोस्त? ओ कनाडा। Hi Kapil. Hi, Hi. Priyanka. Hi. I'm from Canada and I'm a big fan of yours. But what's your name? Vandana. Hi Vandana. देखो इंटरनेशनल फैन है हमारे शो के। ऐसा नहीं कि आप ही फिल्में कर रही हैं। सोचिए फिर। Well, हाँ जी प्लीज। मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं एंड मैं हर समर इंडिया आती हूँ और अपनी इन फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ बहुत मस्ती करती हूँ और आपके गानों में डांस करती हूँ। तो मैं चाहूंगी हम सब आके एक डांस करें Of course. रामलीला सॉन्ग। Yeah. थैंक्स लॉट। Thank you, ma'am. Good to meet Thanks a you. lot. I'm from Lucknow. That was Well very done, nice. ladies. Very nice that was. Lovely. Lovely it was. और कोई हमारे दोस्त? आओ। हेलो सिद्धू बाजी। हेलो शायद। हेलो कवि सर। हेलो प्रियंका मैम। Hi. Sorry, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनय है। विनय। Hi, विनय। जी। अभी भी हमने देखा कि कपिल सर ने आपके लिए गाना गाया, आपने कपिल सर के लिए गाना गाया, तो हम आपके लिए गाना गा सकते हैं? Of course. क्या बात है? आइए। आओ फिर। कौन सा गाना गाने वाले? दुपट्टा सरक रहा है। अच्छा, सर का दुपट्टा सरक रहा है? हाँ जी। अबे दुपट्टा कहाँ सरक रहा है ही नहीं है दुपट्टा तो। जी। Very nice. Thank you. आपको अच्छी लगती है प्रियंका ना? जी अच्छी लगती। आपको नहीं पता, मेरे को भी अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया था। थैंक यू सो मच। Thank you, Vinay. Big round of applause. और कोई हमारे दोस्त? जी Yes, आइए। sir. Hello, Priyanka. Hello, sir. Hi, Kapil. हाय। I am Colonel Ravinder Nandal, and I'm a helicopter pilot. Oh, Arey, nice sir. to meet you, sir. I am flying with Pavan's helicopters, and Priyanka, I was posted in Leh, where your dad was also there once. जी. He was in army I also hospital. stayed there. Yeah. in Leh. प्रियंका, आपसे एक सवाल पूछना है मैं। जी। आपने मैरी कॉम किया है और मिस वर्ल्ड रही है, आपको किस में ज्यादा खुशी मिली है? जब मैं मिस वर्ल्ड बनी थी सर, मैं 17 साल की थी। मेरी जिंदगी का बहुत ही बड़ा दिन था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। तो वो एक बहुत कंफ्यूजिंग टाइम था, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी जिसका महत्व मुझे शायद कुछ सालों बाद समझ में आया। लेकिन ये फिल्म एक बहुत मुश्किल दौर में मैंने शुरू की थी। इस फिल्म को मेरे डैड के गुजरने के 4 दिन बाद मैंने इस फिल्म को शुरू किया था, तो इसीलिए दोनों को कंपेयर नहीं कर सकती, लेकिन इस फिल्म में मेहनत से बहुत ज्यादा कुछ गया है, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल होगी। Thank you. All the best to you, Priyanka. थैंक यू सर। All the best. थैंक यू सर। अब वक्त हो गया है आपको मैरी कॉम के डायरेक्टर से मिलवाने का। प्लीज जोरदार तालियां से स्वागत कीजिए मिस्टर उमंग कुमार का। मैं काफी दिनों से सोच रहा था पाजी कि कुछ दरवाजे में चेंज किया जाए या कर्टन या टंकी का रंग चेंज कर दिया जाए। मैं एक्चुअली ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये जो आप ब्यूटीफुल सेट देख रहे हैं, ये भी उमंग कुमार जी ने ही डिजाइन किया है। क्या बात है। उमंग, सबसे पहले तो आपको आपकी डेब्यू फिल्म के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। हमने फिल्म के पोस्टर देखे हैं, ट्रेलर्स देखे हैं और माइंड ब्लोइंग फिल्म बनाई है आपने। मुझे नहीं पता था कि आप इतने मल्टी टैलेंटेड हैं। कुछ साल पहले उमंग का एक शो भी आता था 1 मिनट करके, ये लोगों को आज तक याद है सबको। काफी साल पहले आता था और काफी साल चलता रहा। आपने कभी सोचा था कि एक बार अपने ही बनाए हुए सेट पे आप आएंगे डायरेक्टर बनके? एक्चुअली मैं नहीं सोचा ही था, मैंने सोचा था। तुम जानते थे? जानता था मैं ये सेट इसीलिए बनाया क्योंकि मैं इधर आने वाला हूँ। इसलिए अच्छा बना। उमंग, आप प्लीज यहाँ पे बैठ जाइए। प्रियंका, ढेर सारी बातें करनी है आपसे। अच्छा उमंग, सबसे पहले तो ये बताइए कि सेट डिजाइन करते करते डायरेक्शन में अचानक कैसे आना हुआ? काफी देर से प्लानिंग चल रही थी ये? 5 साल पहले ये सपना था मेरा कि मैं स्टार्ट करूं डायरेक्शन में। मतलब ये अच्छा एक
मतलब आगे का पड़ाव है मेरे लिए, तो मैं डायरेक्शन में स्क्रिप्ट लिखने लगा। ये मैरी कॉम का नाम नहीं पता था मेरे को जी। ओके, मतलब ये शर्मिंदगी की बात है जब ये सामने से साइवन मेरा राइटर आया और उन्होंने बोला कि मैरी कॉम के ऊपर पिक्चर बनाएंगे। मतलब ये मैरी कॉम कौन है? आई मीन आई वॉज वेरी अगास्ट दैट, मुझे नहीं पता था ये कौन है। मैं गया कंप्यूटर पर चेक किया, एंड से 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, हमारे इंडिया से है, मणिपुर से है। एंड आई वाज सेइंग अगर मुझे नहीं पता तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा और ये स्टोरी मुझे बतानी ही है, यू नो। और उमंग, आपके आने से पहले यहाँ पे मैरी कॉम को लेकर ढेर सारी बातें हुई, पर क्योंकि आप फिल्म के डायरेक्टर हैं, सो कुछ सवाल लोग आपसे भी करना चाहते हैं। सो आप उमंग से सवाल कर सकते हैं कि करके। कौन सबसे पहले पूछ रहे हैं? हाय प्रियंका। हाय। हाय उमंग जी। हाय। सिद्धू पाजी हाय। हाय हाय। कपिल पाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सबसे बाद में मैं ही आया ना। जी। मेरा सवाल उमंग जी आपसे है, जैसे आपके माइंड में एकदम क्लियर था कि ये रोल के लिए आप सिर्फ प्रियंका जी को लेंगी, तो जैसे भी प्रियंका जी कह रही थी कि अगर ये आप मूवी बनाएंगे कपिल जी पे, तो आपके दिमाग में कौन सा बॉलीवुड का एक्टर होगा जब आप कपिल जी पे मूवी बनाएंगे कपिल जी को छोड़ के? यार ये घूम फिर गई है क्या? उनका करियर अभी स्टार्ट होने वाला है, ये खुद एक्टर है, खुद वो खुद ही एक्टर play है, करेंगे। तो फिर क्यों किसी और का? जब वो 70 साल के हो जाएंगे तब। अच्छा, आपको लगता है मेरा कोई अल्टरनेट है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे उनके मुझे पूछ सुनना है। हाइपोथेटिकली कौन? हाइपोथेटिकली शाहरुख खान। मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है सर। वैसे भी शाहरुख भाई जब आते हैं तो मेरा काम कम हो जाता है, वो आधा खुद ही संभाल लेते हैं आगे। पर शुक्रिया, मुझे बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला आज। थैंक यू। आपकी पेमेंट पहुंच जाएगी। और कोई हमारे दोस्त जो उमंग से प्रियंका से? जी आइए, दागो सवाल। Hi Kapil sir, hi Priyanka ma'am, hi Umang sir. My name is Pragya and my question is for Umang sir. जी। सर, आपका जो शो आता था जिसमें आप पार्टिसिपेंट्स को 1 मिनट में चैलेंजेस देते थे, तो कुछ वैसा ही गेम आज हम देख सकते हैं? प्रियंका मैम है, कपिल आ जाए। मतलब बहुत साल हो गए खेले, लेकिन यस 100% आप खेलना चाहोगे? नहीं, प्रियंका मैम है, कपिल सर है। हम पे क्यों घूम फिर के आ जाते हैं आप? सारी दुनिया का काम हम ही करें बस। नहीं हम ऐसा करेंगे कि प्रियंका मैम और कपिल जी के टीम्स कर देंगे। चलो गुड। और ऑडियंस में से कौन खेलने आ रहा है? ओके। आई डोंट नो। नहीं, आप कहाँ से आ गए? अभी आ गए? इतना तो हमारा कैमरा नहीं है। यहीं जितने से लोग आ आ गए? गए। अरे यार कंफ्यूजन हो जाएगा। आप यहाँ करो, इनको ले लो। आप एक काम करो, अब इधर से निकल जाओ। अच्छा, ये मेरी टीम में आ गए, ठीक है। करना क्या है, एक लाइन में आ जाओ आप यहाँ, एक लाइन में आ जाओ आप यहाँ। ओके ओके। पहली चीज है, आपको मैं सीटी मारूंगा तब तक आपको यहां से ओके सिर्फ ये करना है। ओके, फिर ये करना है, फिर ऐसे करना है। ओके, फिर ठीक है। और ये सब प्रियंका ने फिल्म में किया है एक्चुअली। ओके, जब मैं सीटी बजाऊंगा तभी चेंज करना है। ओके, पहले पारी करेंगे। करते रहना है, सबको साथ में करना है। ओके, साइक्लिंग लाइक दैट। ओके, रेडी? कपिल। हाँ जी, योर टीम। मेरी टीम रेडी है। रेडी है? मेरी टीम रेडी है। हमारी भी रेडी। हम क्या साड़ियां पहन के आए अब? हमारी। ओके, ऑन योर मार्क गाइस, रेडी? गेट सेट, कैन आई हैव सम म्यूजिक? फास्ट म्यूजिक। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। मैंने काउंटडाउन किया ही नहीं। थैंक यू सो मच मेरी टीम को इतना प्यार देने के लिए। हम जीत गए। आपकी तो आधी टीम गिरी गई थी, बोलती हो गया जी, हो गया। मेरी टीम तो दूसरी टीम में मिक्स हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये पीली टी शर्ट वाले पाजी है ना, ये समर सॉल्ट लगाने आए ऐसे करके। अच्छा, खड़े हो गया। इसका डिसीजन कौन करेगा, कौन जीता? डिसीजन जनरली तो ऑडियंस करती है। अच्छा, ओके, ऑडियंस। ऑडियंस का फैसला, सर माथे पे, हम विनर।
एक और गेम होगा, एक और गेम होगा। तो मैं क्या अगरबत्ती निकालूं अभी? ऐसा थोड़ी होता है। दिया भी निकाल सकते। ये इन लोग के लिए और एक गेम है, सिर्फ स्किपिंग करना है 1 मिनट के लिए, ठीक है? ओके, हम जीते ना जीते पतले करके तो भेजेंगे आपको। सो आप करोगे? हमारी टीम में से कौन जाएगा? Who's a good skipper? We'll have to decide. ओके, ठीक है, फिर हम आप डिसाइड करेंगे। Who skips well? स्किपिंग रोप है? स्किपिंग आती है? इनके परोठे निकालोगे आज आप सारे? बजट काफी है। लड़कों को तो आती ही नहीं। साफ निकल आलू वाले पराठे। आप आपकी टीम में से कौन आ रहा है? हमारी टीम में से। ठीक है, अगर आपकी टीम से लड़की आ रही है तो हमारी टीम से भी लड़का। करो करो करो। यहाँ आ जाओ, सामने इधर खड़े रहो, ठीक है? ये पकड़ो आप, और 1 मिनट पीसी भी शो। नो कमाल होनी आज भाई, गौर देखियो कमाल हो जानी है। मैं हील्स में ट्राई रस्सी हल्की है ना, पीसी करके दिखाएगी। I don't know if I can do it. बहुत ही एक्सपर्ट है वो, अब पता नहीं अभी। नहीं वो हील उतार। हील्स में। ठीक है? हाँ जी। हाँ। हाँ, समझ गया ना? ये आप ओके पीछे दूर। अच्छा यार, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है आप पेट ऑडियंस को पकड़ा दीजिए। देखो सामने बैठा हुआ, ठीक है? ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो! ओके, ठीक है। ये इन्होंने कितना किया? पराठा पावर 40 बात करते 47 कितने हुए? 1 सेकंड। With due respect to her, they won it. 100%. Yes, he did. I think he did really well. But so did she. Big round of applause. Big round of applause. Well, first game इन्होंने जीता, second game इन्होंने जीता। It's a draw. तो it's a draw। दोनों टीम्स के लिए जोरदार तालियां। Thank you so much. शुक्रिया। प्रियंका चोपड़ा दीदी, प्रियंका चोपड़ा। साथ में उमंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक हरी पतंग है। आ जाओ क्या कहा आपने? खड़ी पतंग या कटी पतंग? हरी पतंग, हरी पतंग, हरी पतंग, हरी पतंग। पतंग। हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ गुथी, मेरा विजिटिंग कार्ड। मेरा विजिटिंग कार्ड। मेरा विजिटिंग कार्ड। हेलो दीदी, ये कैसा कार्ड है? तो ब्लैंक है एकदम, कुछ नहीं लिखा है। देखो इतना भी पता, रिसाइकिल कार्ड है पागल ये। मैं अपना नाम लिख के दूंगी तो वो वेस्ट हो जाएगा ना कार्ड। तो ये आगे किसी को भी दे सकती है। इतनी मोटी बुद्धि है तेरी को, समझ में नहीं आ रहा। ये गो ग्रीन कार्ड है, गो ग्रीन कार्ड है। गुत्थी, तुम लोगों ने मिल लिया ना, अभी जाओ। इतनी मुश्किल से शो में आई हो, अभी कह रहे जाओ बाहर। और वैसे भी जूस में तुमको तो कुछ स्वागत वागत करना नहीं होता है, सारा काम मुझको करना पड़ता है स्वागत का। आप लोगों की खुद अर्जी पे मैं एक गाना सुना रही हूँ। ठोको 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 स्वागत। स्वागत को भी ठोकते थोड़ी हैं। आप आए। अरे एक मिनट। नहीं, मेरे को आपसे ही बात करनी थी, एक जरूरी सी बात है। बोलो। नहीं, आपने ये जो प्रियंका जी को आपने डायरेक्ट किया अभी इस फिल्म में, तो मैं और दीदी चाहते हैं, ये हमारी मतलब चाहते हैं, चाहत है कि आप हमारे लिए एक बायोपिक फिल्म डायरेक्ट करें। बायोपिक होती है जो किसी पर्टिकुलर आदमी के, इंसान के बारे में बनाते ना फिल्म। उनको क्या बता रही हो? बना रहे हैं दोनों। हाँ, तो उसे बायोपिक कहते हैं। हम लोग पढ़ के आए। क्या पता बनाने के बाद भूल गया हो ना कि बना रहे कि नहीं बना रहे, तो इसलिए क्लियर कर रही है मेरी बहन भी। तो आप प्लीज, हम क्या करना चाहते हैं? मतलब मैं आपके ऊपर पिक्चर बनाऊं? नहीं, हमारे लिए एक बायोपिक फिल्म बनाई है। नहीं, आपके बारे में बनेगी एक पिक्चर। लेकिन किसके बारे में बननी है बायोपिक? वो जो फेमस एथलीट है ना, सीटी उषा, उनके ऊपर। उसका नाम है पीटी उषा। नहीं, जब हम लोग स्क्रीन पे आएंगे तो लोग सीटी मारेंगे ना, पीटी थोड़ी करेंगे।
उस हिसाब से सीटी उषा हुआ ना फिर। करेक्ट, इस लॉजिक से तो कोई फाइट ही नहीं कर सकता। आप एकदम एब्सोल्युटली राइट। और ऐसे पैसे की भी कोई टेंशन नहीं है, मतलब आप अगर दोगे मेरे 3 को करोड़ भी देंगे ना तो भी हम कर लेंगे। अच्छा, और लेकिन फिर दोनों पर नहीं बन सकती ना, पीटी उषा तो मैं एक ही है ना। नहीं, मैं सी या टी। उषा सी टी और उषा कोई और होगा। उषा देख लेते, कोई भी कपिल कर लेगा रोल उषा का। आप तीनों भाग सकते हैं। अपनी माँ को ले लो ना उषा के रोल के, कूलर जैसे मुंह। तेरी माँ को बोल रहे हैं पागल। अच्छा 3 करोड़ दे के तुम्हें साइन करेंगे, 15-16 डंडे नहीं मारेंगे तुम्हारी गर्दन पे, जो आज फिर लाना भूल गई तुम हैं। डंडा तो मुंह रख के लेके आ जाती है। गर्दन किधर है तुम्हारी? सोचा भी कैसे उमंग तुम्हें अपनी फिल्म में कास्ट करेंगे? हाँ तो इसलिए सोचा भी, आई एम अ गुड रनर। ओके, मैं कितना फास्ट भागती हूँ पता है आपको? दीदी से भी फास्ट भागती हूँ। हाँ। ये तो भाग के गई भी थी, वापस आ गई। तू बहन की दुश्मन। एक्चुअली ये जब भागती है ना, हाँ। तो इनके जो पीछे वाले होते हैं ना, उनको टेंशन नहीं होती कि आगे निकलेगी, जो इसके आगे होते हैं उनको टेंशन होती है कि हमने इसके नीचे आ जाए। ये ऐसा मतलब इतना ज्यादा ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। लगता है इनको ऐसे कुछ समझ में आएगा नहीं। हम एक काम करते हैं, हम सीटी उषा का एक सीन आपको करके दिखा देते हैं। अबे सीन बाद में करना, पहले स्टोरी तो बताओ क्या है। स्टोरी अभी बनी नहीं है, लेकिन गाने की सिचुएशन रेडी है। देखो फिल्म में ना जो सीटी उषा फेमस एथलीट है, वो उसको दूध पीना, लेकिन दूध ठंडा है, तो उस सिचुएशन पे गाना है। आप ऐसी बिना स्टोरी वाली फिल्म बनाएंगे कभी भी? बिना कभी नहीं बनाएंगे वो। नहीं, बिना स्टोरी क्यों कह रहे हैं आप? देखिए फिल्म में 2 घंटे की तो रनिंग है। उसके अलावा बस आधे घंटे की स्टोरी चाहिए, वो 15-20 मिनट में मैं और दीदी बैठ के बना लेंगे। और बाकी का काम आप कर दो, आपका भी तो नाम डायरेक्टर में आना ही है ना। चलो इतनी अच्छी रनर हो तो भाग के दिखाओ। क्या मिलेगा हमको इनाम में फिर, ये तो बताओ। जो सबसे पहले निकलेगा, हाँ। उसको कुछ नहीं, जो लेट जाएगा उसके 3 मुक्के। तू लेट जाना, तेरे को जाओ ना प्लीज। 1 मिनट शर्मा जी, ऐसे कैसे चले जाएं हम लोग? मतलब आपका तो कोई कल्चर वल्चर है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ एक रिवाज है। क्या? बिल्कुल, अगर जब मेहमान आते हैं, हम मेहमान को खाली हाथ कभी नहीं भेजते, तो हम अपना ऑडिशन आपको देना चाहेंगे। और आपको ऑडिशन लेना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते, आपको लेना ही पड़ेगा, ताकि आप जब रीमैरी कॉम बनाए ना, तब हमें कास्ट करें। रीमैरी कॉम का क्या मतलब हुआ? मेरी कॉम का सीक्वल। कपिल होता है तुम्हारे साथ कभी कभी? तुम्हारे चक्कर में ऐसा होता हूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आया था, एक बात समझ आ रही थी। हाँ तो आपको ऑडिशन देना है। हाँ तो आप लोगों को करना भी आता है? रीमैरी कॉम कैसे करेंगे? उसके लिए बॉक्सिंग जरूरी होती है। अरे जिसकी बहन पंचिंग बैग जैसी हो, उसको बॉक्सिंग नहीं आएगी? तो सॉरी मैं बैलेंस करती हूँ। मान लो आपके घर पे, ये तो वही वाली बात होगी, मान लो आपके घर पे भैंस है और आपको दूध पीना नहीं आता, तेरे को भैंस ही बोल रहा है, उसमें क्या है? सारे ही बोलते हैं, मैं अकेली थोड़ी हूँ। लड़ो मत पलक, तुम्हें बॉक्सिंग आती है? तभी टाइम वेस्ट करना, नहीं तो ऐसे फालतू बात नहीं करनी आप। हाँ सब आती है। बॉक्सिंग करके दिखाते हैं, मैं करके दिखाते हैं। 1 मिनट, ओके रेडी? मैं दिखाती हूँ। 1 मिनट। बॉक्सिंग अभी दिखाती हूँ। रेडी? मुंह पे मारा। बिशुम। मेरे पेट पे मारा। बिशुम। मेरे गोल्फ ब्लैडर पे मारा। बिशुम। मेरे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पे मार दिया। ये किधर होता है? ये ब्रेन होता है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, सेरिब्रेम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अभी ठीक है? अभी ज्यादा पेन तो नहीं है? अब ठीक है। ओके मार। ओ मेरे पैंक्रियास पे मारा। मेरे को ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़ेगा। तुम लोग क्या मुंह से आवाजें निकाल रही हो? असली में मारो ना मुक्का एक दूसरे को। साइनिंग अमाउंट आया नहीं, ऐसे मुंह खराब कर ले, मुक्के मार। मैंने ना ऐसे, अब ये आप बातें कर रहे थे ना, तो मैंने एकदम तुरंत मेरे दिमाग में ना एक शेर बना दिया आपके लिए। भैंस ने शेर बनाया है। प्लीज। हाँ इरशाद। अर्ज किया है इरशाद। हम दोनों इतने भी बुरे नहीं हैं, क्या बात है, जितना बिट्टू शर्मा हमें करते हैं बदनाम। वेरी नाइस।
गुत्ती पलक अभी तुम जाओ। इनसे बात ही नहीं करनी मुझे, मैं जा रही हूँ। बाय बाय बाय। कैसी लग रही हूँ दादी? दाल में अगर 2 टुकड़े पनीर के डाल दो ना तो दाल ही रहती, पनीर की सब्जी नहीं हो जाती। तू क्या डाल के समझ, अपने को वीरेंद्र सहवाग समझ रही है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये क्रिकेट ग्लव्स नहीं है, ये बॉक्सिंग ग्लव्स है। तू बैठ के लूडो खेल, लूडो। प्रियंका मेरी बच्ची, माफ करना, थोड़ा सा जाड़ा लगेगा। कैसी है? मैं ठीक हूँ। How are you? वो किधर है? अरे मेरा संजू नहीं आया। ओ आपका गुजराती फ्रेंड। मारा गुजराती फ्रेंड। आई एम सॉरी दादी, लेकिन इस बार वो आ नहीं पाए संजय सर। वो हमारी फिल्म की अभी सब बाकी काम चल रहा है ना, तो प्रोड्यूसर हैं, थोड़ा सा काम करना पड़ता है। लेकिन उन्होंने बोला कि दादी को स्पेशली मेरी तरफ से प्यार देकर सॉरी बोल। हाय हाय हाय, मैं तो कितनी सोच रही थी कि मेरा गांव वाला आएगा, हमारा गुज्जू भाई आएगा, मैं उससे बातें करूंगी। ऑफ कोर्स। चलती फिरती दारू की दुकान बोल रही, मैं ड्राई स्टेट से हूँ। नहीं समझता, एक्चुअली मैं गुजरात से ही हूँ। वही तो इसके दद्दा से मुलाकात हो गई। एक्चुअली क्या, इसके दद्दा ट्रक चलाते थे ना, सिद्धू जी, मुंबई टू अमृतसर। इसके दद्दा ट्रक चलाते, क्या किसे कर रहे हो? हाँ करो, ट्रक चलाते थे इसके दद्दा, मुंबई टू अमृतसर। वही अहमदाबाद हाईवे पे तो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी। दादी झूठ बोल रही है तू और मॉर्निंग वॉक। अरे मैं जाया करती थी, समझा करना, डब्बा लेकर। तो क्या हम कहते? हाँ। आज क्या हो गया, सब इतने लाउड एक्सप्रेशन दे रहे। मैंने दादी, आपने ऐसी बातें मेरे सामने कभी की नहीं ना, तो मैं थोड़ी हम लोगों को डब्बा लेके जाना पड़ता था, करके नहीं चला जाता था। हाँ नेचुरल एनवायरनमेंट। हाँ तो क्या है ना, मेरे घर से वेन्यू जहाँ जाते थे वहाँ वॉक करके जाना पड़ता था। तो एक दिन मैं जा ही रही थी, अचानक मेरे पैरों में खुजली हो गई। अच्छा। हाँ तो मैं अपनी खुजली को यूं खुजा रही थी, गचर 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 गचर, ऐसे आस्ते आस्ते थोड़ा ऊपर हो गया। तो इसके दद्दा को ऐसे लगा कि कोई सेक्सी लड़की उनसे लिफ्ट मांग रही है। हाय फिर मैं क्या कहूँ? उस दिन सिद्धू जी उन्होंने जो मुझे लिफ्ट दी ना, तो कभी ब्रेक लगाई नहीं। पहले इसका बाप हुआ, उसके बाप से फिर ये हुआ, इससे आज तक कुछ नहीं हुआ। तो हम कहाँ थे? हाँ, ऊपर गुजराती छू। दादी कोई एक क्वालिटी बता जो गुजरात वाली हो तेरे में। God forgive him for he knows not what गुज्जूस are। आइए कितने गुज्जूस हैं? ये देखो सब मेरे भाई बहन। एक तो गुज्जू का मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सबको भाई ने सबको बहन। गुज्जूस की क्वालिटी क्या है? खाने में उनको चाहिए उंधियो, खेलने के लिए उनको चाहिए डांडियो। डांडियो से याद आया, डांडिया। एक मिनट। इतने मोटे हाथ में ये पतले पतले डंडे कैसे आए? खाली देखता रहेगा, हेल्प तो कर। बराबर से देख। तेरे को डांडिया खेलना आता है? हाँ? तेरे को डांडिया खेलना आता है? और नहीं तो क्या, कल ही तो पुलिस वालों के साथ खेल रही थी। अबे वो जो तूने उनके साथ खेला डांडिया नहीं तो लाठी चार्ज था वो। अच्छा, तभी मैं सोचूं डांडिया तो आगे से खेलते, वो लोग पीठ पे क्यों मार रहे थे? एनीवे जाने दो, मेरी बच्ची आई है प्रियंका, मैं इसके साथ डांडिया खेलूंगी। दादी बैठ इधर। मेरा डांडिया गिर गया। प्रियंका आजकल डांडिया नहीं खेलती, आजकल बॉक्सिंग खेल रही है, लड़ेगी उसके साथ। सच्ची? मैं तो वर्ल्ड चैंपियन हूँ। एक मिनट। अभी तक तो मैं बहुत हंस रही थी दादी, लेकिन नो ऑफेंस, बड़ों का लिहाज करना चाहिए, लेकिन मैं 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन प्ले कर चुकी हूँ। अच्छा, सिर्फ 1 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। ठीक है, इस बार तुझे हरा दूंगी तो तेरे 5 मुझ में जुड़ जाएंगे। I'll be 6 टाइम चैंपियन।
दादी, हाँ, तू हर बार मेरे को तंग करने आती है, तेरे को करनी है बॉक्सिंग? हाँ मुझे करनी है, प्रोफेशनल्स की तरह करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, आज इसने मुझे ललकारा है। आपने मुझे ललकारा है दादी। अच्छा तो लेट द टू ललकार्स मिक्स एंड फाइट। चलो आ जाओ। आई वांट ग्लव्स। बिना ग्लव्स के? इसके उतार के आप पहन लो ना। नहीं नहीं चलो दादी, तुम्हें तो मैं ऐसे ही एक सेकंड, प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। पहन के 2 मिनट में पूरा प्रोफेशनल तरीके से, हमारा अच्छा बजट है। अच्छा रिंग लगाएंगे बकायदा, प्रोफेशनल तरीके से होगा। ऐसा नहीं कि फिल्म में आप पूरा बंदोबस्त कर रखा है मोए मेरे पीटने का, प्रोफेशनल तरीके से। जरा प्रोडक्शन प्लीज, जरा रिंग लेकर आइए जरा। अरे 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 तालियां। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि यहां पे बॉक्सिंग का धमाल मैच होने वाला है। एक तरफ है 5 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम और दूसरी तरफ है पोलर भालू जी। मैच शुरू करवाइए सर। Okay, in the blue corner, over here is 5-time world champion Mary Kom. And in the red corner is Kapil's. मेरा नाम है, इसी क्या करता है? डॉली, 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 डॉली। मैं भी बोलूं, मैरी कॉम का डायरेक्टर है। कपिल की डॉली दादी। बस ऊपर ही रहना। चलो, तैयार? चल दादी। ओके, मैच म्यूजिक शुरू करो। एक तरफ जवान मुक्के, दूसरी तरफ बुढ़ापे का गेम। अरे दादी अब मुझे बुरा लग रहा है। अरे बुरा लग रहा है क्या? इतनी इमारत भले ही पुरानी हो, लेकिन बुनियाद आज भी मजबूत है। ये मत समझ। नहीं, मैं उठाने में ये मत समझ कि मैं गिर गई हूं तो तुझसे लड़ नहीं सकती। अभी भी तुझे मुक्का फेंक के मार सकती हूँ। Yes, I believe you. आप उठिए तो सही पहले। ये देख, वो मेरी दादी है। ये देख, ये देख, मुक्का फेंक के मारा। अभी बिना ग्लव्स के। अच्छा देसी स्टाइल। 1, 2 अच्छा हुआ, इसको बड़े दिनों से गैस थी। दादी तुम ठीक हो ना? बिल्कुल। अरे मेरी कॉम, तू बॉक्सर नहीं डॉक्टर है रे। पुरानी बीमारी जो है वो दूर हो गई। मैं पवन मुक्त हो गई। हाय, क्या बात है। ये पहली बार हुआ है कि मैं जीत के भी हार गई और आप हार के भी जीत गई। सच में रे। और हार के जीतने वाले को मैरी कॉम कहते हैं दादी। क्या बात है। ये आपके लिए। हाय, क्या बात है। इधर आ मेरे चिकने। बहुत टाइम बाद इतना चिकना डायरेक्टर आया है मेरे हाथ। हाय, तुझे पता था फसल काट के आया है। बोलो सिद्धू जी कितने छापूं? छाप दो। बहुत खुश हो गई हूँ। क्या बताऊं? वनीता देखा, जरा शक्ल देखो, इतनी लिपस्टिक कभी देखी? देख लो, आपके पति कम। वो माफ करना बहन, शेयरिंग इज केयरिंग। मेरी बच्ची, क्या है कि रीति रिवाज है इस घर का जी। जो लीड होते ना फिल्म के जी, शगुन की पप्पी तो बनती है जी, लेकिन घबरा मत। हाँ, नहीं, बिल्कुल मत घबरा। देख तू आज आई है तो एक काम कर, मैं तुझे शगुन की पप्पी नहीं दूंगी, तू ही हमारी बकरी को शगुन की पप्पी दे दे। हो सकता है तेरी शगुन की पप्पी से वो दूध देना शुरू कर दे। आजा।
देखो। अब सबको चाय मिलेगी। मेरे ऊपर वाले हमें बकरी बना देता। अच्छा बिट्टू, बाय बाय, मेरा काम हो गया, हल्की फुल्की हो गई। एक बार प्रियंका और उमंग कुमार के लिए जोरदार तालियां। प्रियंका, थैंक यू सो मच, आप कॉमेडी नाइट्स में आई। थैंक यू सो मच। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और ये तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हर शनिवार रविवार।